हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, अगर इस समय आपके जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं या आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज का ये उपाय आपके लिए बेहद खास है। कहा जाता है कि भगवान शिव अत्यंत दयालु और भोले भंडारी हैं। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। सोमवार का दिन भोलेनाथ की विशेष पूजा का दिन माना गया है और इस दिन अगर शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें अर्पित की जाए तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। लेकिन ध्यान रखें कि शिव पूजा के कुछ नियम भी होते हैं, जहाँ बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाना शुभ माना गया है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका उपयोग शिव पूजा में करना वर्जित है। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और उनका क्या महत्व है। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 1, चावल चढ़ाना। शिवलिंग पर साबुत चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। ये धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो, केवल साबुत चावल ही चढ़ाएं। एक मुट्ठी गेहूं शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में सुख, समृद्धि का वास होता है। मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और जीवन में भोजन एवं धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा ये विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही राहु के दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं और जीवन में शांति का संचार होता है। मूंग दाल शिवलिंग पर चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आपके कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होती हैं और काम सफलतापूर्वक पूरे होने लगते हैं। नंबर 2, सोमवार के दिन शिवलिंग का अभिषेक और विशेष पूजा। सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल शामिल होता है। इससे शिवलिंग को स्नान कराने के बाद चंदन और भस्म का लेप करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शमी पत्र अर्पित करें। ये वस्तुएं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इन्हें चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना अत्यंत उत्तम माना जाता है। अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग वस्तुओं से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है। घी से अभिषेक करने पर संतान सुख प्राप्त होता है। गंगाजल अभिषेक करने से दुख और पाप दूर होते हैं। गन्ने के रस से अभिषेक करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दान और दीप दान का महत्व। सोमवार के दिन भगवान शिव मंदिर में दीपदान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन कच्चे चावल, काले तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष दूर होता है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिवलिंग पर अपनी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसके अलावा सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति बनी रहती है। नंबर 3, मनोकामना पूर्ति और विशेष दालों का महत्व। अगर आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर मूंग दाल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। काली दाल चढ़ाने से कुंडली में शनि ग्रह के कारण उत्पन्न बाधाएं समाप्त होती हैं। यदि कठिन परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो सोमवार को चना दाल शिवलिंग पर अर्पित करें। इससे भाग्य में वृद्धि होती है। अगर शत्रु परेशान कर रहे हो तो शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएं। ये आपके शत्रुओं का नाश करने में सहायक होता है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल अर्पित करें। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन, धान्य और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। केसर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशियों बनी रहती है। शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से व्यक्ति के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर 4, सफ़ेद चंदन, रुद्राक्ष और बेलपत्र का महत्व। भगवान शिव की पूजा में सफ़ेद चंदन का विशेष महत्व है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से त्रिकोण बनाएं और शेष चंदन को अपने माथे पर प्रसाद के रूप में लगाएं। इससे समाज में मान, सम्मान बढ़ता है और मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। भगवान शिव को अत्यंत प्रिय रुद्राक्ष को भी अर्पित करें। रुद्राक्ष
भगवान शिव के आंसुओं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और प्रसाद स्वरूप इसे धारण करने से हर समय महादेव का आशीर्वाद बना रहता है। ध्यान रखें, रुद्राक्ष धारण करने के विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। नंबर 5, दूध और चावल का अद्भुत महत्व। गंगाजल की तरह भगवान शिव की पूजा में दूध का विशेष स्थान है। मान्यता है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से भगवान शिव के साथ साथ चंद्र देवता भी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप आर्थिक संकट से उबरना चाहते हैं तो इस दिन न केवल शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं बल्कि किसी मंदिर के पुजारी को भी दूध का दान करें। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव और चावल का संयोजन अत्यंत शुभ फल देता है। यदि आप दूध के साथ कच्चे चावल या अक्षय शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव को चंद्रमा का देवता माना गया है, इसलिए दूध और चावल का ये मिश्रण चढ़ाने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं और जीवन में मानसिक शांति व स्थिरता आती है। नंबर 6, तिल, दूध और चीनी का महत्व। तिल प्राचीन काल से ही हिंदू संस्कृति में पवित्र माने जाते हैं और इन्हें प्रमुख पूजन सामग्री के रूप में देखा जाता है। तिल 2 प्रकार के होते हैं, काले तिल और सफ़ेद तिल। इनमें से विशेष रूप से काले तिल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और कई स्थानों पर इन्हें प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। यदि आप काले तिल को दूध में मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। विशेषकर सावन के महीने में ये उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां दूर होती हैं और आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। नंबर 7, ध्रुवा, शमी पत्र और अन्य पवित्र पत्रों का महत्व। ध्रुवा का प्रयोग जहाँ गणेश पूजन में आवश्यक माना जाता है वहीं शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। शिवलिंग पर ध्रुवा अर्पित करने से भगवान शिव के साथ साथ गणेश जी की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये उपाय जातक की आयु वृद्धि में भी सहायक होता है। शमी पत्र शनिदेव और भगवान शिव दोनों को ही प्रिय है। प्रतिदिन सुबह गंगाजल के साथ शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये अत्यंत फलदायी होता है। अधिकतर लोग शिवलिंग पर केवल धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं धतूरे के पत्ते भी अर्पित करना चाहिए। ये उपाय भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख शांति लाने में सहायक होता है। शमी पत्र शनि देव और भगवान शिव दोनों को ही प्रिय है। प्रतिदिन सुबह गंगाजल के साथ शमी पत्र शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये अत्यंत फलदायी होता है। अधिकतर लोग शिवलिंग पर केवल धतूरा चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं धतूरे के पत्ते भी अर्पित करना चाहिए। ये उपाय भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने और जीवन में सुख शांति लाने में सहायक होता है। इसके अलावा आंकड़े के फूलों और पत्तियों का भी शिव पूजा में विशेष महत्व है। इनसे बनी माला शिवलिंग पर चढ़ाने से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। नंबर 8, जल, केसर और शक्कर का महत्व। भगवान शिव इतने भोले हैं कि वे एक लोटा जल अर्पित करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह स्नान करने के बाद किसी शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर बरसती है। यदि आप केसर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वहीं शिवलिंग पर शक्कर से अभिषेक करने से घर में समृद्धि बढ़ती है और दरिद्रता दूर होती है। नंबर 9, इत्र, दूध, दही, घी और शहद का महत्व। भगवान शिव को इत्र भी अत्यंत प्रिय है। शिवलिंग पर इत्र लगाने से मन के विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव को दही और घी भी बहुत प्रिय है। इन्हें अर्पित करने से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की शक्ति तथा आत्मबल में वृद्धि होती है। यदि आपके विवाह या दाम्पत्य जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष अर्पित करें। ये उपाय वैवाहिक समस्याओं को दूर कर देता है। नंबर 10, भगवान शिव और भांग का विशेष संबंध। भगवान शिव और भांग का संबंध अत्यंत गहरा माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष प्रकट हुआ तब उसके प्रभाव को कम करने के लिए भांग का भी प्रयोग किया गया था। पुराणों में भांग को एक दिव्य औषधि के रूप में वर्णित किया गया है जिसके अनेक आध्यात्मिक और चिकित्सीय लाभ बताए गए हैं। ये माना जाता है कि भांग के उपयोग से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और इससे त्वचा संबंधी रोगों का उपचार भी संभव है।
प्रिय दोस्तों, अब जानते हैं कि शिवलिंग पर किन वस्तुओं को अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 1, हल्दी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग वर्जित माना गया है। कई धार्मिक कार्य ऐसे होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन शिव पूजा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी को स्त्रियों से संबंधित वस्तु माना गया है, जबकि शिवलिंग पर पुरुष तत्व का प्रतीक है। इसी कारण हल्दी शिवलिंग पर चढ़ाना उसकी प्रकृति के विपरीत माना जाता है। इसके अतिरिक्त हल्दी का मुख्य उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में होता है, इसलिए इसे शिव पूजा में अर्पित करना अनुचित है। नंबर 2, केतकी, केवड़ा और लाल रंग के फूल। शास्त्रों में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिवलिंग पर केतकी, केवड़ा या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं करने चाहिए। इनके स्थान पर आप अन्य किसी भी प्रकार के श्वेत या साधारण पुष्प अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा और जलाभिषेक अत्यंत प्रिय है और वह इनसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा में इन प्रकार के फूलों का प्रयोग वर्जित माना गया है। नंबर 3, तुलसी। भक्तों, तुलसी को सभी देव कार्यों में शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध किया था। इस घटना से क्रोधित होकर तुलसी ने स्वयं भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया था। इसी कारण से भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रिय दोस्तों, हमें आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।